सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 52 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें आज हम इतिहास विषय से आने वाले जो मानचित्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें से सिर्फ गिने चुने 9 आइटम्स ही आपके मैप में आते हैं और इसके अलावा नहीं आते। तो कम से कम बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर तो हमारे पक्के हो सकते हैं केवल इसी एक मैप को करके। देखिए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि केवल 2 ही नंबर तो हैं, तो लेकिन 2 नंबर के लिए आपको कोई मेहनत भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ वो नाम लिखने हैं। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी, केवल नाम लिखने के 2 नंबर मिल जाएं तो है ना ये आसान बात। तो चलिए देखते हैं इस मानचित्र को और समझने की कोशिश करते हैं। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित कुछ स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। उनकी केवल पहचान करनी है और उनके नाम लिखने हैं। और फिर इसी मानचित्र पर यानी भारत के इसी रेखा मानचित्र पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ स्थल हैं, निम्नलिखित स्थल हैं, उनको हमें दिखाना है। वो स्थल कौन कौन से हैं? चंपारण जो कि बिहार में है, खेड़ा जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, अमृतसर पंजाब में है और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश तथा दांडी ये भी गुजरात में। तो देखा आपने, गुजरात से 3 स्थान आसान है बहुत, याद करने में भी बहुत आसान है और बाकी 3 स्थल और हैं। तो इन्हें अब हम मानचित्र में इनकी स्थिति को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में, जो कि केवल 3 हैं। आपको सिर्फ समझने हैं और याद कर लेने हैं, 3 तो कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो सबसे पहला जो कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता की पोजीशन यहाँ पर है और आजकल तो हम इसे कोलकाता के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय इसे कलकत्ता के नाम से हम जानते थे। तो ये जो मैंने आपको पोजीशन दिखाई है, ये वाला एरो, यहाँ पर ये कलकत्ता है। यहाँ पर सितंबर 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ था। तो उसकी पोजीशन यहाँ पर है, जहाँ मैं एरो है ना यहाँ पर। और फिर 1927 में बिल्कुल यहाँ तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में चेन्नई है। आजकल तो हम इसे चेन्नई कहते हैं ना, लेकिन उस समय इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था और वो 1927 में वहाँ पर अधिवेशन हुआ था। तो केवल यही 3 अधिवेशन हैं। इसके अलावा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ स्थल हैं, जैसे कि अमृतसर, देखिए अमृतसर है यहाँ पर पंजाब में। उसके बाद हमने बात की थी गुजरात से ही केवल 3 स्थान हैं, अहमदाबाद, फिर खेड़ा और दांडी, जहाँ पर गांधी जी ने दांडी मार्च की थी और वहाँ जाके नमक बनाया था, अपना स्वदेशी नमक बनाया था। तो ये स्थान उस चीज़ के लिए फेमस है। खेड़ा में भी उन्होंने आंदोलन किया था और अहमदाबाद में भी सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। तो ये 3 स्थान तो गुजरात से ही हो गए। फिर इसके बाद चौरी चौरा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है। और चौरी चौरा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई थी जहाँ से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और ये है बिहार में चंपारण। यहाँ के जो नील किसान थे ना, नील की खेती करते थे, उनके लिए सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो इस तरीके से केवल 9 आइटम्स हैं, आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर पाइए। अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क ज़रूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।